औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह ज़े महजूरी बरामद जान आलम तराहम या नबी अल्लाह तराहम नाखर रहमतल लिल आलमीनी ज़े महरुमा चरा फारिग नशीनी बरू आवुद सरस बुर्दे यमानी के रूवे तुस्त सुबह जिंदगानी अदीमे ताइफ़े नालैन पाकुन शिराकज़ रिश्ताए जहाए माकुन चे बाशत गर कुनी सोएम निगाहे हमेशा गर न बाशत गाहे गाहे निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे निगाहे या हबीब अल्लाह निगाहे या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिलना अश्कालना या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके इश्श-ए-शिहाद भी। तमाम दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उम्मम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों और न्याज़मंदियों का आखिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम उलमाए किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं और आप आज हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने के लिए यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का एक एक लम्हा अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम ऐसा है जो दिलों को सुकून देता है। हुज़ूर का जिक्र दिलों को राहत पहुँचाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा हमारे दिलों के लिए सुकून, राहत, तस्कीन का बाइस है। बल्कि हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर का ज़िक्र ऐसी कस्तूरी की तरह है जिसको जितना छेड़ते जाओगे खुशबू उतनी ही फैलती चली जाएगी। और हुज़ूर का ज़िक्र ऐसा ज़िक्र है कि अगर किसी शख्स ने अपने ईमान का लेवल चेक करना हो कि मेरा ईमान कमज़ोर है या मुस्तहकम है, कितना मजबूत है, तो हुज़ूर का ज़िक्र करना शुरू कर दें। जितना दिल को सुकून पहुँचेगा उतना ईमान कामिल होगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र दिलों को सुकून देता है, दिलों को राहत पहुँचाता है। और ये ज़िक्र ऐसा ज़िक्र है कि हुज़ूर की विलादत से कबल भी होता रहा है, बल्कि उस वक्त अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद से नहीं नवाजा गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने आलमी अरवाह के अंदर भी हुज़ूर का जिक्र फरमाया। रवायात में आता है अल्लाह ताला ने सबसे पहले तमाम लोगों की अरवाह को तख्लीक फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोगों ने इस धरती पर आना था तमाम लोगों की अरवाह को तख्लीक किया गया और फिर उनसे सवाल किया। कुरान पढ़िए, कुरान कहता है अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो कालू बला, सब ने कहा हाँ क्यों नहीं, इलाही तू हमारा रब है। तमाम अरवाह ने अल्लाह की उलूहियत का इकरार किया, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि तमाम अरवाह में सबसे पहले
जिस रूह ने अल्लाह की उलूहियत का इकरार किया था वो मेरे और आपके प्यारे नबी की रूह मुक़द्दसा थी सल्लल्लाहु। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दें, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। अच्छा, इस्लाम का आगाज हुजूर से तो नहीं हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस धरती पर तशरीफ लाए, इस्लाम का आगाज तो तब से हुआ। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी नबी इस धरती पर तशरीफ लाए, तमाम इस्लाम पर तशरीफ लाए। जितने लोगों ने उनको माना, उनकी तालीमात पर अमल किया, उन पर ईमान लाए, वो सारे मोमिन थे, मुसलमान थे। हुजूर अलैहिस्सलाम अंबिया में सबसे आखिर पर तशरीफ ला रहे हैं और इरशाद फरमाया जा रहा है, ए महबूब आप इरशाद फरमा दें कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आलम अरवाह के अंदर अल्लाह के महबूब ने सबसे पहले अल्लाह की उलूहियत का इकरार किया था। अच्छा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की अरवाह को एक जगह जमा फरमाया और फिर उनसे वादा लिया। कुरान पढ़िए, कुरान कहता है, वइज़ा क़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। फरमाया महबूब आप याद करें उस वक्त के जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से वादा लिया और क्या कहा? फरमाया कि मैं तुम्हें किताब भी अता करूंगा, तुम्हें हिकमत से भी नवाजूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना। फरमाया कि तुम्हारी मौजूदगी में मेरे आखिर ज़मान नबी तुम्हारे पास तशरीफ ले आए तो तुमने क्या करना है? अपनी हिकमत को, अपनी किताब को, नबूवत को, रिसालत को, अजमत को, रिफत को तुमने नहीं देखना। इन तमाम चीजों को एक तरफ रखना है और मेरे नबी की गुलामी को तुमने इख्तियार कर लेना है। अच्छा, इसका फिर नतीजा क्या निकला? जितने अंबिया इस धरती पर तशरीफ लाए, तमाम अंबिया ने हुजूर का फिर जिक्र फरमाया। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए, तमाम अंबिया ने हुजूर का जिक्र फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आपसे लग़्ज़त सरज़द हुई, कुरान कहता है फ़अज़ल्लहुम अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। लग़्ज़त सरज़द हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज़गी इख्तियार कर ली। यहां पर मैं अर्ज़ करना चाहूंगा, अक़ाइद अहले सुन्नत में यह बुनियादी अकीदा है कि जितने अंबिया आए हैं, किसी एक नबी से कोई एक गुनाह भी सरज़द, तो हजरत आदम से क्या हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह सरज़द नहीं हुआ था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई थी। अच्छा, भूल और गुनाह में क्या फर्क है? मैं आपके सामने एक मिसाल रखूंगा, आपको बात समझ आएगी। अगर आपका रोजा है, आप जानते हैं कि मेरा रोजा है, इसके बावजूद आप पानी का एक कतरा अपने हलक से नीचे उतार लेते हैं। अब शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कि तुमने गुनाह किया है, तुम गुनाहगार हुए हो, तुम्हारा रोजा भी टूट गया है, अब तुम्हें कफारा अदा करने पड़ेगा। 2 महीने मुसलसल रोजा रखना होगा, इसलिए कि तुमने जानबूझकर पानी का एक कतरा हलक से नीचे उतारा है। लेकिन अगर आपका रोजा है और आप भूल गए कि मेरा रोजा है, आपने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, खाया इतना कि आप सैर हो गए, पिया इतना कि आप सैराब हो गए, बाद में याद आया मेरा तो रोजा था। अब शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, तुम भूल गए थे, लिहाजा ना तो तुम गुनाहगार हुए हो, ना तुम्हारा रोजा टूटा है, ना ही तुम पर कोई कफारा है। जिस तरह रोजा पहले मौजूद था, अब भी वैसे ही। ये फर्क है भूल और गुनाह में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह सरज़द नहीं हुआ, आपसे भूल हुई थी। अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ताला ने नाराजगी इख्तियार कर ली। रवायात में आता है 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, रब की बारगाह में दुआ इस्तिग़फ़ार करते रहे, लेकिन आपकी तौबा को कबूल नहीं किया गया। फिर क्या हुआ? कुरान पढ़िए, कुरान कहता है फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि। अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर कुछ कलिमात इल्क़ा कर दिए। जब उन्होंने वो अल्फाज कहे तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। अब यहां पर वो अल्फाज मौजूद नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब ये आयत पढ़ी तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज करते हैं, बंदा नवाज वो अल्फाज यहां मौजूद नहीं, आप इरशाद फरमाएं वो अल्फाज क्या थे?
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह मैं तेरे आखिर ज़मान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तौबा करता हूँ। हजरत आदम की तौबा को मेरे रब ने हुजूर के वसीले से कबूल फरमा लिया था। तो तमाम अंबिया ने हुजूर का जिक्र किया, बल्कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ज़हरी विसाल होने लगा तो आपने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाकर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे शीस, तुम आखिर ज़मान नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहना। मैंने देखा है कि जो शख्स उन पर दुरूद व सलाम पढ़ता है उस पर रब की रहमतें छम छम बरसना शुरू हो जाती है। अच्छा, कितनी रहमतें बरसती हैं? हजरत जिब्रील से पूछिए। हजरत जिब्राइल अमीन हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, बंदा नवाज, इस जमीन पर जितने रेत के जर्रात हैं मैं उनको गिन सकता हूं। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। 1 सैकड़ा रेत के जर्रात हो तो उनको गिना नहीं जा सकता। हमारे पास कोई ऐसा आला मौजूद नहीं है। ये पूरी रूए जमीन कितनी रेत है, कितने रेत के जर्रात हैं, हमारे पास तो आदाद शुमार ना हो बताने के लिए। हजरत जिब्रील कहते हैं, हुजूर मैं गिन सकता हूं। कहा, जितने पानी के कतरात हैं मैं उनको गिन सकता हूं। लेकिन आगे सुनिए, कहा कि हुजूर जब आपका उम्मती आप पर दुरूद व सलाम पढ़ता है उस पर रब की कितनी रहमतें बरसती हैं मैं ये शुमार नहीं कर सकता। कितनी रहमतों का नज़ूल होता है मैं ये शुमार नहीं कर सकता। अच्छा, इससे सिर्फ रहमतें ही नसीब नहीं होती। हजरत रबिया हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, हुजूर कोई मुझे वजीफा बताए। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। कहा कि हुजूर दिन का एक हिस्सा मैं दरूद पढ़ूंगा और बाकी 3 हिस्से कोई और वजीफा। इरशाद फरमाया, अगर तुम उस एक हिस्से में इजाफा करोगे ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कहा, हुजूर मैं आधा दिन दरूद पढ़ूंगा। कहा, अगर इस आधे दिन में तुम इजाफा करोगे ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कहा, हुजूर मैं 3 हिस्से दरूद पढ़ूंगा। कहा, इन 3 हिस्सों में अगर तुम इजाफा करोगे ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अर्ज करते हैं, हुजूर मैं सारा दिन ही यहाँ पर दुरूद व सलाम पढ़ता रहूंगा। फिर मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि रबिया, अगर तुम ये अमल कर लो, सारा दिन अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुमको गुनाहों से पाक भी कर देगा और हर गम को तुझसे दूर भी फरमा देगा। दुनिया की कोई टेंशन, कोई फिक्र तुम्हें नहीं रहेगी। तुम्हें टेंशन फ्री कर दिया जाएगा अगर तुम दुरूद व सलाम पढ़ते रहोगे। अच्छा, ये तो दुनिया का मामला है, जरा आखिरत का मामला भी सुन लीजिए। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, इस दुनिया में रहकर जो शख्स मुझ पर जितना ज्यादा दरूद पढ़ता होगा, फरमाया कि कल क़यामत के दिन वो उतना ही ज्यादा मेरे नजदीक होगा, वो उतना ही ज्यादा नजदीक होगा। हुजूर का अगर कुर्ब चाहिए तो दुरूद व सलाम पढ़ें, अगर रहमतों का नज़ूल चाहिए तो दुरूद व सलाम पढ़ें, अगर दुनिया की फिक्र को आप खत्म करना चाहते हैं और आप डिप्रेशन से दूर होना चाहते हैं तो आप दुरूद व सलाम पढ़ा करें। तो तमाम अंबिया ने हुजूर का जिक्र किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जब आपने काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल की तो क्या हुआ? कुरान कहता है, हाथों को बुलंद किया, रब की बारगाह में अर्ज किया, रब्बना वबाअस फीहिम रसूला, ए हमारे रब अब उस रसूल को भेज दे। हुजूर का इंतजार करते रहे। अच्छा, इंतजार कौन कर रहे हैं? दुआ करने वाले हजरत इब्राहीम हैं, आमीन कहने वाले हजरत इस्माइल हैं। हजरत इब्राहीम खुद भी नबी हैं और खुद रसूल भी हैं, और आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद नबी भी हैं और रसूल भी हैं। 2 रसूल मिलकर उस रसूल का इंतजार कर रहे हैं। इलाही उस रसूल को भेज दे। अच्छा, ना सिर्फ इंतजार करते रहे बल्कि हुजूर का उम्मती होने के लिए दुआएं करते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, कोहे तूर पर हम कलाम होते हैं, अर्ज करते हैं, इलाही मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो नेकी अभी नहीं करेगी, महज नेकी की नियत करेगी, तू उन्हें नेकी का अजर अता फरमा देगा। कहा, हाँ एक ऐसी उम्मत है। कहा, इलाही वो उम्मत मुझे दे दे। फरमाया, नहीं, तिल का उम्मत अहमद, वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। मेरे हुजूर ने एक रवायत में इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, मेरे एक उम्मती के हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। जब वो नामा अमाल को खोलेगा उसके अंदर कितने हज लिखे होंगे, कितने उम्रे लिखे होंगे, बड़ा हैरान होगा। रब की बारगाह में अर्ज कहेगा, इलाही मैंने हज तो किया नहीं था, लेकिन ये सवाब कहां से आया?
मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तूने हज तो नहीं किया था, लेकिन जब हाजियों के काफिले जाते थे तेरा दिल तो तड़पता था ना, हमने तेरी उस तड़प को देकर तुम्हें हज का सवाब अता कर दिया है। ये बात ज़हन नशीं रहे, इस उम्मत से कबल पहले किसी उम्मत को ये एजाज नसीब नहीं था। कोई नेकी करता तो नेकी नसीब होती, अगर नेकी नहीं करता था तो सिर्फ नियत करने से नेकी। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान किया है कि हम अभी महफिल मिलाद करवाते नहीं हैं, सिर्फ नियत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला महफिल मिलाद करवाने का अजर अता फरमा देता है। तो कहा, इलाही मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो नेकी एक करेगी, लेकिन तू उन्हें 10 नेकियों का अजर अता फरमाएगा। कुरान का फैसला, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, फरमाया कि जो एक नेकी करेगा हम उन्हें 10 नेकियों का अजर अता फरमाएंगे। और आप जानते हैं कि इब्तदान हम पर जो नमाजें फर्ज की गई उनकी तादाद 50 थी, फिर तखफीफ करवाई गई तो 5 नमाजें रह गई। ये एक अलग मौजू है कि हमें वो 5 नमाजें भी मुयस्सर नहीं आती। हमारे पास बड़ा वक्त होता है कारोबार के लिए, हमारे पास बड़ा वक्त होता है दोस्त अहबाब के लिए, हमारे पास बड़ा वक्त होता है सोशल मीडिया के लिए, हमारे पास बड़ा वक्त है टीवी चैनल देखने के लिए, सियासी बहस के लिए बड़ा वक्त है। कुछ नहीं करना, फारिग बैठना है और मोबाइल पर वक्त जाया करना है। हमारे पास इन तमाम कामों के लिए वक्त है। बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, अगर नहीं वक्त तो नमाज के लिए वक्त नहीं है। जबकि मेरे हुजूर का फरमान सुनिए, फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, मुख्तलिफ सफ़े होंगी, कहीं पर अंबिया की सफ़ है, कहीं पर अस्किया की है, कहीं पर औलिया की है, कहीं पर हुज्जाज की है, कहीं पर कुफ्फार की है। फरमाया कि कहीं पर उन लोगों की सफ़ होगी कि जो मेरे साथ दुश्मनी करते रहे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसाते रहे। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में रहकर जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता होगा, फरमाया कल क़यामत के दिन वो मेरे दुश्मनों की सफ़ में खड़ा होगा। जिस सफ़ में अबू जहल और अबू लहब खड़े होंगे, उस सफ़ में उस शख्स को खड़ा किया जाएगा। आज जरा हर शख्स अपने अंदर उतर कर देखे, मैं कहां खड़ा हूं। अगर आज हमारी मौत हो जाए तो हम किस सफ में खड़े होंगे, जरा अपने अंदर उतर कर देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, आपने नमाज असर पढ़ाई, नमाज मगरिब का वक्त करीब करीब था। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बुढ़िया हांफती हुई कांपती हुई आई और आकर उसने अर्ज किया कि बंदा नवाज, मुझे एक मसला बतलाइए। क्या पूछो? कहा कि मेरा शोहर एक लंबे सफर पर था, मुझे यकीन था कि अभी वो वापस नहीं आएगा, मुझसे एक गुनाह सरजद हुआ, मैं जना कर बैठी, उस जना से एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा मैंने कत्ल कर दिया लोगों की तानो तशनी से बचने के लिए, और फिर उसकी लाश को मैंने सिरके के मर्तबान में डाल दिया और वो सिरका मैं लोगों में बेचती रही। आज एक अरसा बीत गया है, मेरे दिल के अंदर जब ईमान की दौलत आई है और मैं जो है वो मेरे दिल के अंदर रब का खौफ पैदा हुआ है, तो मैं बड़ी परेशान हूं, मुझे हुक्म इरशाद फरमाए। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुमने 3 गुनाह किए हैं और उनकी सजाएं भी सुन लो। फरमाया कि सबसे पहला गुनाह तुमने ये किया कि तुमने शादीशुदा होते हुए जना किया है, और जना की सजा क्या है आप जानते हैं। अगर कोई गैर शादीशुदा शख्स जना करता है, उसकी सजा ये है कि उसको 100 कोड़े लगाए जाए, उसका कुर्ता उतारा जाए, सतून के साथ बांध दिया जाए और उसकी कमर पर 100 कोड़े लगाए जाए। और अगर कोई शादीशुदा होते हुए जना कर बैठे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वजूद को कबूल नहीं करता। फरमाया कि उसको रजम किया जाए, सीने तक गड़ा खोदा जाए, उस शख्स को वहां पर खड़ा किया जाए और चारों अतराफ से पत्थर बरसाए जाए, और उस वक्त तक पत्थर बरसाए जाए जब तक वो शख्स मर नहीं जाता। कहा कि तुमने शादीशुदा होते हुए जना किया है, तुम्हें रजम किया जाएगा। फरमाया दूसरा गुनाह तुमने ये किया कि तुमने एक नाहक जान को कत्ल किया, उस बच्चे का क्या कसूर था जिसको तूने कत्ल कर दिया। कहा कि तीसरा गुनाह ये है कि वो सिरका के जिसके अंदर एक मुर्दा मिला हुआ था, वो हराम तुमने हलाल के तौर पर लोगों में बेचा है, ये भी कबीरा गुनाह है। लेकिन हुजूर का फरमान सुनिए, आगे जो जुमला हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिस तरह तू हांफती हुई कांपती हुई आ रही थी, मैं तो समझा था शायद तुम्हारी नमाज असर कज़ा हो गई है। इस रवायत से पता चलता है बहुत बड़ा गुनाह है जना करना, लेकिन नमाज को तर्क कर देना ये उससे भी बड़ा गुनाह है।
बहुत बड़ा गुनाह है किसी को ना हक कत्ल करना, लेकिन नमाज को जानबूझकर छोड़ देना ये उससे भी बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह है हलाल चीज के तौर पर हराम चीज को बेचना, लेकिन साहिबो याद रहे कि नमाज को जानबूझकर छोड़ देना ये उससे भी बड़ा गुनाह है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ये वो शख्सियत हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी हमशीरा है, और आपने करबल का सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हजरत इमाम हुसैन के साथ रही, और आपने करबल का सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा। आपने देखा कि किस तरह 6 माह के अली असगर के हलक में पेवस्त किया गया तीर। आपने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह अब्बास के कलम किए गए बाजू। आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि औनो मोहम्मद के लाशें तड़प रहे हैं। औनो मोहम्मद के तड़पते हुए लाशों को अपनी आंखों के सामने देखा, और कासिम जवां साला बेटा शहीद होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। बेटों को, भांजों को, भतीजों को, अवानो अंसार को शहीद होते हुए देखा, और फिर सगे भाई जिनके साथ आपका बचपना भी गुजरा, जवानी भी गुजरी, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका कलम होता हुआ सर देखा अपनी आंखों के सामने, और उस सर को नेज़े की कान पर चढ़ा करके लहराते हुए देखा, खेमों को आग लगती हुई देखी। लेकिन जब आप वापस तशरीफ लाई मदीना में, तो आपकी हमजोली आपके पास आई और आकर कहने लगी कि आपके लिए सबसे मुश्किल और कठिन वक्त कौन सा था। तो आपका जवाब सुनिए। ये जवाब ना सिर्फ उनको जवाब था, बल्कि क़यामत तक आने वालों के लिए एक पैगाम भी था। और आपका ये जुमला आप अपने दिल की तख्तियों के ऊपर लिख कर जाइएगा। आपने इरशाद फरमाया कि हमारे लिए सारा वक्त ही बड़ा मुश्किल और कठिन था, लेकिन सबसे मुश्किल हमारे लिए वो वक्त था कि जब खेमों को आग लगी हुई थी और जगह ना होने की वजह से हमारी नमाज मगरिब कज़ा हो रही थी। यार हुजूर तो नमाज को इतनी अहमियत दें, हुजूर से तरबियत हासिल करने वाले अहले बैत सहाबा कराम इतनी अहमियत दें, और हम 1400 साल पीछे खड़े होकर के हम सीना तान कर कहें कि हमने कलमा पढ़ लिया, अब हमें कोई डर नहीं है। साहिब ये बात ज़हन नशीन रहे, हम पर जो फर्ज करार दी गई हैं चीजें, जो वाजिब करार दी गई हैं, उनको अदा करना ये जरूरी है। अगर अदा नहीं करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। तो हम पर 50 नमाजें फर्ज की गई थी। यार 50 नमाजें अगर पढ़नी पड़ती कितनी मुशक्कत का काम था, लेकिन वो फिर तखफीफ की गई और 5 नमाजें रह गई। लेकिन मेरे रब का फरमान है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फैसला बदलता नहीं है। फरमाया कि मेरा ये तुम पर एहसान है, तुम नमाजें 5 पढ़ना, मैं तुम्हें अजर 5 का नहीं, अजर तुम्हें 50 का अता फरमाऊंगा। तो कहा इलाही वो उम्मत मुझे दे दे। फरमाया नहीं, वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर रब से हम कलाम होते हुए अर्ज करते हैं, इलाही अगर वो उम्मत मुझे नहीं देनी तो ना दे, मुझे ही उस नबी का उम्मती बना दे। नबी हुजूर का उम्मती होने के लिए दुआएं करते रहे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नाम भी बता दिया। कुरान कहता है हजरत ईसा मौजूद हैं, हवारी मौजूद हैं। आपने इरशाद फरमाया वबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कहा कि मैं खुशखबरी देने के लिए आया हूं उस आखिर ज़मां नबी की, जो मेरे बाद आएंगे उनका नाम अहमद होगा। अब हवारी थे हजरत ईसा के, जब अपने नबी के मुंह से किसी और नबी का तज़किरा सुना तो हैरान रह गए। सवाल किया, कहा कि हजरत आप जिस नबी का तज़किरा कर रहे हैं, क्या वो नबी आपसे भी ज्यादा अफजल होंगे? आप बिना बाप के पैदा हुए, आपने झूले में कलाम किया, न सिर्फ कलाम किया, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी किताब व जअलनी नबिय्या, 3 दिन की उम्र में ऐलान नबुव्वत कर डाला। और फिर जो शख्स जो खाकर आता है वो भी बताते हैं, जो घर छुपा कर आया वो भी बता देते हैं। कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेरे वो तंदुरुस्त हो जाए, नबीना की आंखों पर हाथ रखे वो बीना हो जाए, यार मुर्दे को ठोकर लगाएं वो जिंदा हो जाता है। अपने ही हाथों के साथ एक परिंदा बनाते हैं मिट्टी का, और फिर उसमें फूंक मारते हैं, वो जिंदा होकर उड़ने लगता है। कहा हजरत आप इतनी शानों के मालिक हैं, क्या वो नबी जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो आपसे भी ज्यादा अफजल होंगे? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिए। आपने इरशाद फरमाया कि तुम उस नबी की अफजलियत की बात करते हो, मैं तो कहता हूं अगर उस नबी के जूते के तस्मे बांधने की सादत मुझे ईसा इब्ने मरियम को मिल जाए, ये भी बड़े मुकद्दर की बात है।
ये भी बड़े मुकद्दर की बात है। अंबिया हुजूर का उम्मती होने के लिए दुआएं करते रहे, हुजूर का तज़किरा करते रहे। कोई एक नबी भी ऐसा नहीं है कि जिसने हुजूर का तज़किरा ना किया हो। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत होती है तो हुजूर की विलादत आम लोगों के जैसी नहीं होती। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रवायत मरवी, आप फरमाते हैं हुजूर तशरीफ फरमा थे, आपके सामने आपके असहाब मौजूद हैं। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ उसका एक हमजाद पैदा होता है जो उसको पसलियों से छेड़ता है। फरमाया कि उसके पसलियों से छेड़ने की वजह से वो बच्चा रोता है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे का रोना ये उसकी जिंदगी की अलामत समझा जाता है। अगर बच्चा हो और वो रोए ना तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हर बच्चा रोता है। रोता क्यों है? इसलिए मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया उसका हमजाद उसको पसलियों से छेड़ता है। जब हुजूर ने ये इरशाद फरमाया तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि हुजूर जब आप पैदा हुए थे तो क्या आपके साथ भी हमजाद पैदा हुआ? कहाँ हुआ था? कहा क्या उसने भी आपको छेड़ा था? तो हुजूर का जुमला सुनिए। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया उसने मुझे छेड़ना क्या था, जब उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी थी वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया था। तो हुजूर की विलादत आम लोगों की जैसी नहीं थी। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत में हम पर जो एहसान किया गया है, रब का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया है। सबसे बड़ा एहसान हुजूर अल्लाह तबारक व तआला का ये है। देखिए हमें इंसान बनाया गया, 18,000 मखलूकात से ज्यादा मखलूकात है। अगर हमें कोई और मखलूक बना दिया जाता तो हम क्या कर सकते थे? क्या इख्तियार था हमारे पास? अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। और फिर उससे भी बड़ा ये एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया है। इस पर हम रब का जितना भी शुक्र अदा करें हम हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। और ये महाफिल के इनेकाद का मिन जुमला मकासद में से एक मकसद ये होता है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत में हम पर जो एहसान किया गया है उस पर हम रब का शुक्र अदा करें। और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे बल्कि सहाबा कराम भी करते रहे हैं। हुजूर तशरीफ फरमाते अपने हुजरे में मस्जिद नबवी के सहन के अंदर असहाब बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। हुजूर ने इरशाद फरमाया मा अजलसकुम, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने अर्ज़ किया नहनु जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही, कहा कि हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए यहाँ बैठे हैं और उसकी हम्द बयान कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। किस बात पर? अला मा हदाना लिदीनिही, इस पर कि अल्लाह ताला ने हमें हदायत का नूर अता फरमाया है। और फिर कहा कि व मन्ना अलैना बिका, और आपकी सूरत में अल्लाह ने जो हम पर एहसान किया है हम उस पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। हुजूर ने जब ये सुना तो इरशाद फरमाया ऐ मेरे साहबा क्या तुम इस बात पर कसम देते हो? अब साहबा कराम एक लम्हे के लिए बड़े हैरान हुए। पहले तो कभी कसम तलब नहीं की गई, आज क्या माजरा है? लेकिन हुजूर तलब कर रहे थे। कहा जी जी हुजूर हम कसम देते हैं, हम वाकई इसलिए बैठे हैं। हुजूर मुस्कुराने लगे। आपने इरशाद फरमाया मेरे साहबा तुम परेशान ना होना, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए थे और आकर उन्होंने रब का पैगाम दिया है कि ऐ मेरे महबूब जरा आप बाहर जाकर देखें, आपके असहाब इस वक्त जो अमल कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अमल की वजह से फरिश्तों में नाज कर रहा है। वो फरिश्तों में नाज कर रहा है कि देखो मैंने इन पर एहसान किया है, ये एहसान फरामोश नहीं निकले, ये एहसान फरामोश नहीं निकले, इस पर मेरा शुक्राना अदा कर रहे हैं। हम हर साल रब का शुक्र अदा करने के लिए महफिल का इनेकाद करते हैं और ये हमारे सलफ सालिहीन भी करते रहे हैं। हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दिलवी अलैहि रहमा, आप बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, तमाम मकातिब फिक्र के लोग आपको अपना इमाम और मुक्तदा मानते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद ग्रामी शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दिलवी हर साल महफिल पाक का इनेकाद करते। अब फरमाते एक साल ऐसा हुआ कि हमारे हालात कुछ नाजुक थे, हमने सोचा कि नागा ना हो, हमने महफिल पाक का इनेकाद किया और मेहमानों को ज़ियाफत के तौर पर भुने हुए चने पेश कर दिए। अब दिल के अंदर मलाल था कि जिस तरह ज़ियाफत करनी चाहिए थी, जिस तरह महफिल मिलाद मनानी चाहिए थी, उस तरह हम मना नहीं सके। दिल के अंदर ये मलाल था। क्या हुआ? रात को सोए मुकद्दर जाग गए और ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आप सब लोगों की भरपूर आमीन के साथ मैं तहे दिल से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए।
हुजूर ने इरशाद फरमाया मर रआनी फिल मनामी फक़द रआनी, फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, शैतान ख्वाब में भी मेरी मिसल नहीं हो सकता। इसी तरह एक रवायत में इरशाद में मर रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब वो मुझे जागते हुए भी देख लेगा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शख्स को सारी जिंदगी हुजूर की ज़ियारत नसीब ना हुई हो, वो परेशान ना हो, वक्त नज़ा होगा, इधर रूह निकल रही होगी, उधर हुजूर का दीदार नसीब हो रहा होगा। और फिर जब हम कोई ख्वाब देखते हैं तो वो महज एक ख्वाब होता है। अगर हम ख्वाब के अंदर कुछ हासिल कर लें, जब आंख खुलेगी तो वो वैसे ही ला हासिल होगा जिस तरह वो पहले ला हासिल था। हमारे लिए ख्वाब एक महज ख्वाब होती है। वो क्या किसी ने कहा था कि 1000 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया, जब आंख खोली तो अपना ही गिरेबां पाया। हमारे लिए ये ख्वाब महज एक ख्वाब होता है, लेकिन अगर उसी ख्वाब के अंदर हुजूर तशरीफ ले आए तो वो ख्वाब ख्वाब नहीं रहता बल्कि वो हकीकत होता है। और अगर कुछ अता कर दें वो भी हकीकत होता है। और अगर यही बात किसी ने पूछनी हो तो हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछ ले। हजरत अली फरमाते हैं हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत था, मैं सोया, क्या हुआ मस्जिद नबवी का सहन था, मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पर तशरीफ फरमा है, सारे असहाब अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज में मखसूस सूरतों की तिलावत की। फरमाया कि जब आप नमाज मुकम्मल करके फारिग हुए तो एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ जिसके हाथ में बकूरा था। बकूरा मौसम के सबसे पहले फल को कहा जाता है और बकूरा से ही अबू बकर भी है। और हजरत अबू बकर को अबू बकर इसलिए कहा जाता है कि ये शजर इस्लाम के सबसे पहले फल थे। तो बकूरा था, एक टोकरी थी, उसके अंदर कुछ खजूरें थी। आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा हुजूर ने एक खजूर खुद ली और एक एक खजूर सबको तकसीम करने लगे। हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर तकसीम करते करते जब मेरे पास तशरीफ लाए, मुझे एक खजूर दी, वो मैंने पकड़ी, मुंह में रखी, मुझे बड़ा लजीज जायका महसूस हुआ, मुझे बड़ा मजा आया। मैं चाहता था कि हुजूर से एक खजूर और तलब कर लूं, लेकिन शर्म और हया की वजह से मैं खजूर तलब न कर पाया। आप फरमाते हैं उसी असना पर मेरी आंख खुलती है, मैं क्या देखता हूं, मेरे मुंह के अंदर खजूर का जायका भी मौजूद था, उसकी गुठली भी मौजूद थी। अच्छा आगे सुनिए, इतनी खूबसूरत बात है, आपकी रूह भी रक्स करने लगेगी। हजरत अली फरमाते हैं सहरी का वक्त था, मैं उठा, मैंने वुजू किया, नवाफिल अदा किए, मस्जिद नबवी में चला गया। फरमाते हैं मस्जिद नबवी में जिस जिस सहाबी को मैंने जहां जहां बैठे ख्वाब के अंदर देखा था, तमाम असहाब वहीं पर मौजूद थे। फर्क सिर्फ एक था कि मुसल्ला इमामत पर हुजूर की जगह हजरत उमर थे। अच्छा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज में उन्हीं सूरतों की तिलावत की कि जिन सूरतों की तिलावत ख्वाब में हुजूर ने फरमाई थी। आप फरमाते हैं कि आप जब फारिग हुए तो वो शख्स जिसको ख्वाब के अंदर देखा था, वही शख्स, वही टोकरी, वही खजूरें लेकर हजरत उमर की बारगाह में आ गया। हजरत उमर ने एक खजूर खुद ली और एक एक खजूर सब में तकसीम करने लगे। हजरत अली फरमाते हैं तकसीम करते करते जब हजरत उमर मेरे पास तशरीफ लाए, अब रात को तो हुजूर से शर्म हया की वजह से मैं दूसरी खजूर तलब न कर पाया। हजरत उमर तो मुझे मेरे दोस्त लगते थे। आप फरमाते हैं कि हजरत उमर को मैंने कहा कि उमर एक खजूर मुझे और दे दो। आप थोड़ा सा आगे चल दिए थे, वापस पलटे, चेहरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा अली अगर रात को हुजूर ने खजूरें दो दी होती तो उमर भी तुम्हें दो ही देता। तो ये बात ज़हन नशीन रहे, अगर ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए वो हुजूर ही होते हैं और उस वक्त के जितने महबूब औलिया होते हैं उनको इसकी खबर होती है। तो कहा कि शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दिलवी अलैहि रहमा के वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दिलवी ने ख्वाब के अंदर हुजूर को देखा। हुजूर के सामने मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के खाने पड़े हुए हैं और आप फरमाते हैं कि वहां पर मेरे वो भुने हुए चने भी पड़े हुए थे। और आप फरमाते हैं मैं देखकर इतना राजी हुआ कि हुजूर सबसे ज्यादा शफकत मेरे उन भुने हुए चनों पर फरमा रहे थे। तो ये बात ज़हन नशीन रहे कि अगर कोई शख्स हुजूर का मीलाद मनाता है, हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करता है, हुजूर की सूरत में अल्लाह ने जो हम पर एहसान किया है उस पर एहसान फरामोशी का इजहार नहीं करता, बल्कि वो महफिल मिलाद के तौर पर रब का शुक्राना अदा करता है, तो अल्लाह भी नवाजता है, अल्लाह के रसूल भी नवाजते हैं।
और ये अमल तो मुसलसल चल रहा है। सहाबा कराम तशरीफ फरमा थे, मस्जिद नबवी का सहन था, हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे में मौजूद थे, सहाबा कराम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। कोई कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को बड़ी शान से नवाजा है, तमाम इंसानियत का नुक्ता आगाज है, तमाम इंसानों के बाप हैं, बड़ी शानों के मालिक है। किसी ने कहा कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़ी शान से नवाजा, 950 साल तक मुसलसल रब के दीन की तबलीग करते रहे, इतना बड़ा एजाज, कहा अल्लाह ताला ने बड़ी शान से नवाजा। किसी ने कहा कि हजरत इब्राहिम की बड़ी शान है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया और 40 दिन और 40 रातें मुसलसल भड़कती हुई आग में रहे, और फिर उन दहकते हुए कोयलों से ऐसे चलकर बाहर तशरीफ लाए कि जिस तरह कोई फूलों की सेज से चलकर आता है। उनकी बड़ी शान है। किसी ने कहा कि हजरत इस्माइल की बड़ी शान है, अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी शानों से नवाजा। किसी ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है। आज अगर किसी शख्स का डायरेक्ट राब्ता हो जाए ना किसी वजीर के साथ, वो फूले नहीं समाता। सोशल मीडिया का दौर है, सेल्फियां और तस्वीरें अपलोड की जाती हैं, फख्र महसूस किया जाता है। यार उस नबी की अजमत की क्या बात है कि जो अपने रब से हम कलाम होता है और जो राज की बात होती है अपने रब से करता है। कहा कि बड़ी शान से नवाजा। किसी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ी शान से नवाजा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम सारी गुफ्तगू सुन रहे थे, हुजूर ने तशरीफ लाया, हुजूर बाहर तशरीफ लाए और क्या इरशाद फरमाया, फरमाया कि मेरे साहबा तुम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को बड़ी शान से नवाजा है। वाकई वो अल्लाह के सफी थे, सफीउल्लाह बनाकर अल्लाह ने भेजा। कहा कि बड़ी शान है हजरत इब्राहिम की, अल्लाह ताला ने उनको खलीलुल्लाह बनाया। बड़ी शान है हजरत इस्माइल की, अल्लाह ताला ने उनको ज़बीहुल्लाह बनाया। बड़ी शान है हजरत मूसा की, अल्लाह ताला ने उनको कलीमुल्लाह बनाया। बड़ी शान है हजरत ईसा की, अल्लाह ताला ने उनको रूहुल्लाह बनाया। और फिर इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तुम राजी हो जाओ इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी को हबीबुल्लाह बनाकर भेजा। अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा अगर कोई है तो वो तुम्हारा नबी है। और फिर इरशाद फरमाया, हाँ हाँ कल क़यामत का दिन होगा, लिवाए हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और तमाम नबी मेरे झंडे के साए तले होंगे। और फिर इरशाद फरमाया, वला फखरा, मुझे इस पर कोई फख्र नहीं होगा। हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, यार बात तो फख्र की है, हजरत आदम जैसा नबी झंडे के साए तले हो, बात तो फख्र की है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अगर कोई लोहे की चीज को पकड़ते हैं वो ऐसे नरम हो जाती है कि जिस तरह मोम होता है। इतनी खूबसूरत आवाज ज़बूर की तिलावत करते हैं, परिंदे भी रुक रुक कर उनकी तिलावत को समात करते हैं। इतनी शानों का मालिक झंडे के साए तले हो, बात तो फख्र की है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले, इंसानों पर, जिन्नों पर, परिंदों पर, दरिंदों पर, हवाओं पर, पानी पर, बारिश पर, वो जो है हुकूमत करने वाले नबी झंडे के साए तले हों, बात तो फख्र की है। हजरत मूसा और ईसा झंडे के साए तले खड़े हों, बात तो फख्र की है। लेकिन मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, वला फखरा, मुझे इस पर कोई फख्र नहीं है। हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि असल में बात हुजूर के लिए फख्र की नहीं है कि वो झंडे के साए तले हैं, बल्कि ये बात तो उनके लिए फख्र की है कि हुजूर का झंडा नसीब हो गया है। ये तो उनके लिए फख्र की बात है, वो इंतजार करते रहे हुजूर का और आज हुजूर का झंडा नसीब हो गया है। ये तो उनके लिए फख्र की बात है, इसलिए कि फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो हम अपनी किस्मत पर क्यों ना नाजा हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुजूर जैसा नबी अता फरमाया है। इस पर हम जितना भी रब का शुक्र अदा करें, हम हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा एहसान है, मेरे रब ने भी इसको एहसान कहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। यार देखें, हर शख्स अपने लेवल की बात करता है। मैं कोई बात करूं अपने लिए बड़ा एजाज समझूं, हो सकता है कि वो किसी दूसरे के लिए इतनी बड़ी बात ना हो सकता है वो बात जो उसके लिए बहुत बड़ी है वो किसी तीसरे के लिए बड़ी बात ना हो। हर शख्स का एक अपना लेवल है, उसकी एक अपनी जो है वो खुशी है। अब अल्लाह तबारक व तआला जो सबसे बड़ा है, वो जिस एहसान को एहसान कह रहा है, यार वो एहसान कितना बड़ा होगा। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने तो मोमिनों पर यह एहसान किया है कि उनको अपना रसूल अता कर दिया है।
तो हम इस पर जितना भी शुक्र अदा करें, हम हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। यहां पर मैं अर्ज करना चाहूंगा, शुक्र अदा सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि हमें अपने किरदार से भी करना है। ऐसा ना हो कि हम यहां बैठकर रब का शुक्र अदा करें और फिर बाहर जाकर उसी ही नबी की तालीमात को पसे पुष्ट डाल दें। हम उस नबी के फिर कदरदान कैसे होंगे? हम एहसान फरामोश निकलेंगे अगर वो नबी हमें किसी काम के करने का हुक्म दे और हम उसको छोड़ दें, और किसी से मना कर दें और फिर हम उसी की तरफ पलट जाएं। अगर हम शुक्र अदा करें तो वो शुक्र अपने अफाल के साथ भी होना चाहिए, आमाल के साथ भी होना चाहिए, अकवाल के साथ भी होना चाहिए, फिर वो शुक्र शुक्र होगा। देखिए, मैं अगर आपका शुक्रिया अदा करता हूं तो उसका कोई तकाजा है। आपका शुक्रिया अदा करते हुए हमारे लहजे के अंदर नरमी होनी चाहिए। शुक्रिया अदा करते हुए हमारी आंखों में झुकाव होना चाहिए, हमारे आज़ाए बदनिया में जो है वो तनाव नहीं होना चाहिए। और फिर हम शुक्र अदा करेंगे मीठे लहजे में, तो वो शुक्रिया होगा। और अगर मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, लहजे के अंदर गुस्सा हो, माथे पर गरूर हो, आंखों में चमक हो और आज़ाए बदनिया अकड़े हुए हों, और फिर सख्त लहजे में आपका शुक्रिया अदा करूं, तो वो शुक्रिया शुक्रिया नहीं होगा, शुक्रिया की तौहीन होगी। हम यहां पर रब का शुक्र अदा करें और फिर रब की हदों को पामाल करते रहें, तो ये शुक्र शुक्र नहीं होगा बल्कि ये फिर शुक्र की तौहीन होगी। इसके लिए तकाजा है कि हम उसके अहकाम पर अमल करें, और फिर दीन पर अमल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये एक शैतान की तरफ से चलाया हुआ जुमला है कि दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। साहिब, दीन पर चलना मुश्किल नहीं है। दीन और दुनिया कोई अलग चीज नहीं है। ये हमारा जहन बना दिया गया कि दीन अलग चीज है, दुनिया अलग चीज है। साहिब, ये बात जहन नशीन रहे। दीन क्या है? दीन हमें बतलाता है कि तुमने दुनियादारी कैसे करनी है, तुमने दुनिया में कैसे रहना है, ये हमें दीन बतलाता है। दीन और दुनिया को इकट्ठा हम चलाना चाहें तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वक्त सिमट गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको काबिल अमल बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हम पर जो एहसान किया गया है, अल्लाह ताला हम सबको उस पर हकीकी शुक्र अदा करने की हिम्मत और तौफीक से नवाजे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।